ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह का अपना कुछ न कुछ स्थान है। कभी कभी वह ग्रह हमारे कुंडली में सही जगह नहीं होते या किसी ग्रह के साथ युक्ति करते हैं, तो इसके वजह से उस ग्रह का जो हमको शुभ परिणाम मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। उस ग्रह की शांति के लिए हम तरह तरह की पूजा पाठ कराते हैं। मंत्र, रत्न, बहुत ऐसी विधि विधान है जिसके द्वारा हम पूजा पाठ करा के अपने कुंडली में उस दोष को, उस जो भी दोष चल रहा ग्रह का, उसको शांत कराते हैं। आपने सुना होगा कि यह बंदा या लड़का या लड़की मंगली है, इनकी शादी किसी मंगली के साथ ही होगी, नहीं तो दोनों में से किसी एक का अनिष्ट होगा। तो यह मंगल दोष क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपको चर्चा करूंगा। आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। आपके कुंडली में, आपके लग्न चक्र में कौन सा ग्रह किस स्थान पे बैठा है, कैसा उसका गोचर हो रहा है, किस राशि के साथ हो रहा है, किस राशि पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं, उनका कारक और मारक कैसा पड़ रहा है। बहुत ऐसे पॉइंट हैं जिसपे गहन विचार विमर्श करके और फिर आपके बारे में सटीक भविष्यवाणी करके आपको बहुत सही उपाय बताया जा सकता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले आपका चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट मंगाते हैं। रिपोर्ट मंगाने के बाद, रिपोर्ट आने का मतलब है कि आपकी पूरी बातें आ गई। अब उसके पूरा अध्ययन करके डॉक्टर सबसे अच्छी दवा देंगे जिससे आप ठीक हो सकते हैं। उसी प्रकार से आपकी कुंडली का विश्लेषण करके फिर आपको हम बता सकते हैं सही उपाय जिसको करने से आपको सफलता मिलेगी। अब समस्या यह आता है कि अगर हमारे पास कुंडली नहीं है तो हम क्या करें। तो आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको जो विधि बताया जाएगा उसके विधि के हिसाब से आपका भविष्यवाणी की जा सकती है। कुछ लोग हमसे मिलते हैं, गुरुजी आपका जो फीस है ऐसा नहीं हो सकता, आप कुंडली का विश्लेषण कर लीजिए और बाद में मैं भर दूं। देखिए, कुंडली का एक ऐसा अध्ययन नहीं होता कि सामने कुंडली आई और आपके जीवन भर की बातें मैं 2 सेकंड में देख के बता दूं। उसका बहुत बारीक अध्ययन होता है, बहुत विश्लेषण सही होता है। अगर मैं गलत विश्लेषण करके आपको बताऊं तो क्या आप हमारे पर विश्वास करेंगे? और ज्योतिषों की तरह मेरी भी ख्याति खराब होगी। तो मैं कभी आपको गलत मार्गदर्शन नहीं करूंगा, गलत तरीके से आपको उपाय नहीं बताऊंगा। जब तक मैं पूरे अपने इत्मीनान से कुंडली का विश्लेषण नहीं कर लूंगा तो तब तक मैं आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगा। और उसमें थोड़ा समय लगता है, मेहनत लगती है, इसलिए हम फीस पहले मांगते हैं। कुछ लोग फीस देने से डरते हैं, तो बताइए, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब हर जगह हैं। क्या आपके एक फीस मात्र देने से हम इन जगहों से अपनी छवि खराब कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप मत संपर्क कीजिए या मत फीस जमा कीजिए, लेकिन हम इन जगहों से हम अपनी छवि को खराब नहीं करेंगे। हम जो भी आपको बताएंगे पूरा गहन अध्ययन करके और विचार विमर्श करके एकदम पूरा सटीक निर्णय पे पहुंच जाने के बाद ही आपको हम उपाय बताएंगे। मेरा उद्देश्य आपसे धन कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपके जीवन में को सुचारू रूप से चलाना, आपके जीवन में खुशियां लौटाना, आपको सफलता दिलाना। अगर आप सफल होंगे तो आप निस्संदेह मुझे याद करेंगे और कुछ न कुछ इनाम देंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत तरीके से सफल हुए हैं। आए दिन, हर दिन हमारे घर में कुछ न कुछ उनके गिफ्ट आते रहते हैं। या हम प्रवास में रहते हैं, जिन जगहों पे जाते रहते हैं उन जगहों पे लोग हमसे मिलने आते हैं, कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आते रहते हैं। क्यों लेके आते हैं? इसीलिए उनका काम बनता है, वो खुश होते हैं और हमको इनाम के तौर पे या अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए गिफ्ट वगैरह देते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े गिफ्ट देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो आज मैं चर्चा करूंगा मंगल ग्रह के शांति के मंत्र और उपाय। पहले मंगल ग्रह के बारे में समझिए। मंगल ग्रह को पराक्रम और साहस का कारक ग्रह माना गया है।
मंगल ग्रह शांति के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इनमें मंगलवार का व्रत, हनुमान जी की आराधना और सुंदर कांड का पाठ आदि प्रमुख शामिल है। कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति से शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है। वहीं मंगल के अशुभ प्रभाव से मांस, रक्त और अस्थि जनित रोग होते हैं। यदि मंगल अशुभ फल दे रहा है तो मंगल से संबंधित उपाय करना आवश्यक हो जाता है। मंगल ग्रह शांति के लिए मंगल यत्न की स्थापना कीजिए। मंगलवार को मंगल से संबंधित वस्तु का दान कीजिए। अनंत मूल की जल को धारण कीजिए। इसके अलावा अनेक वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह से संबंधित उपाय बताए गए हैं। इन कार्यों को करने से मंगल ग्रह से आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं और अशुभ प्रभाव से दूर हो सकते हैं। तो मैं बहुत छोटे उपाय से बताता हूं और अंत तक बड़े मंत्रों तक बताता हूं। तो सबसे पहले अपनी वेशभूषा, जीवन शैली से कुछ परिवर्तन करके मंगल का प्रभाव अपने ऊपर अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। आप लाल एवं कापर शेड वाले कलर का वस्त्र का धारण कीजिए अधिक से अधिक। अपनी मातृभूमि एवं सेना का सम्मान कीजिए। भाई, साले एवं दोस्तों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखिए। मंगलवार के दिन पैसे उधार मत लीजिए। यह सब करके आप कुछ प्रभाव पा सकते हैं, शुभ कर सकते हैं मंगल ग्रह को। इसके बाद मंगल ग्रह को शुभ करने के लिए सुबह कुछ पूजा पाठ करके भी आप कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी की आराधना कीजिए, नरसिंह देव की पूजा कीजिए, भगवान कार्तिकेय का आराधना कीजिए और सुंदर कांड का पाठ कीजिए। मंगल ग्रह के व्रत के द्वारा भी आप शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मंगल दोष को दूर करने के लिए, मंगल देव की शुभ दृष्टि पाने के लिए मंगलवार का उपवास कीजिए। आप कुछ दान पुण्य से भी कर पा सकते हैं शुभता। मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान मंगलवार के दिन मंगल की होरा या मंगल के नक्षत्र क्या है मंगल का, मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा में आप दान कीजिए। दान आपको क्या करना है? लाल मसूर, सौंफ, मूंग, गेहूं, लाल कनेर का फूल, तांबे के बर्तन और गुड़। इसके अलावा मंगल ग्रह का रत्न पहन के भी आप मंगल को साथ अपने आप शांत कर सकते हैं, उनका शुभ प्रभाव अपने ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए मूंगा रत्न धारण कीजिए, इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह रत्न बहुत ही लाभकारी होता है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था रत्न विचार, वह वीडियो आप देखिए। रत्न बाजार में आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं। रत्न खरीद के रत्न पहनना ही बहादुरी नहीं है। रत्न जब तक अभिमंत्रित नहीं होते हैं तब तक उसका बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता और रत्नों को पहनने की अवधि होती है। आपके कुंडली में वह ग्रह जिससे संबंधित आप रत्न पहन रहे हैं उस ग्रह का कब तक बुरा प्रभाव है तब तक ही रत्न धारण करना है। ऐसा नहीं है कि रत्न आपको जीवन भर पहनना है। आप मंगल के यत्न को भी करके आप मंगल से शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कुंडली में मांगलिक दोष की वजह से जीवन में शादी, ब्याह, संतान प्राप्त आदि में समस्या आती है। इन सभी समस्याओं को मंगल यत्न की स्थापना करके दूर किया जा सकता है। मंगल यत्न को मंगलवार के दिन मंगल की होरा में, मंगलवार के नक्षत्र में आपको धारण करना चाहिए। मंगल की होरा क्या है मैंने आपको वीडियो में पहले बताया। अगर ये सब भी संभव नहीं है तो मंगल ग्रह के शुभ परिणाम पढ़ने के लिए आप एक पेड़ है उसकी जड़ को आप धारण कर सकते हैं। मंगल के शांति के लिए अनंत मूल एक पेड़ है, अनंत, उसके मूल मतलब जड़ी आप धारण कर सकते हैं। इस जड़ी को मंगलवार के मंगल की होरा में या मंगल के नक्षत्र को आप धारण कर लीजिए। ये भी नहीं कर सकते तो आप रुद्राक्ष धारण करके मंगल से शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के कुछ मंत्र हैं वह जप करते हुए कीजिए। क्या है मंत्र? ओम ह्रीं हूं नमः। फिर से बता दे रहा हूं, ओम ह्रीं हूं नमः या ओम ह्रीं श्रीं
क्लीम सौम, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। आप 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। आप मंगलवार को मंगल का मंत्र को भी जाप करके मंगल के बीज मंत्र का जप करके मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। मंगल का बीज मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सः भौमाय नमः। फिर से बता दे रहा हूं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सः भौमाय नमः। इस मंत्र को वैसे तो 1000 बार जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन कलयुग में इस मंत्र का 4 गुना बार यानी कि आपको 40,000 बार जाप करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस मंत्र का लाभ मिलेगा। इस मंत्र को, क्योंकि कलयुग में शंकर भगवान ने सभी मंत्रों को लॉक कर दिया है, कील कर दिया है, तो जब तक आपको उसको उत्कीलन की विधि नहीं आएगी तब तक आप मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उत्कीलन की विधि हम आपको ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन जरूरत पड़ने पे अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो आपको जरूर उत्कीलन की विधि करा के मंत्र को सिद्ध करवाएंगे, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन यह मत समझिए कि उत्कीलन की विधि इतनी आसानी से मंत्रों को जप किया जाता है, उसके बहुत नियम हैं। जैसे आप जिस आसन पे बैठ रहे हैं उसकी पूजा, आपके जब तक आप इस संकल्प लेके पूजा करेंगे, आपके शरीर की रक्षा का पूजा, आपके आसपास वातावरण खराब न हो, कोई भी आपको परेशान न करे, देवी शक्ति उसके शांति का पूजा, जिस माला से आप करें उसकी शक्ति प्रदान करने की पूजा। बीच बीच में अगर आप लगातार नहीं कर सकते तो आप बेदी से उठ रहे हैं तो उठते समय क्या करके आप उठेंगे उसकी पूजा। ऐसे बहुत नियम है जिसको पालन करना पड़ेगा आपको। मंगल ग्रह शांति के उपाय को विधि अनुसार करने से आपको निश्चित ही मंगल देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके साहस, ऊर्जा और पराक्रम में वृद्धि होगा। ज्योतिष में मंगल को पापी ग्रह की श्रेणी में अवश्य ही रखा गया है, परंतु मंगल का सदैव ही अशुभ नहीं होते। वह बात ठीक है कि मंगल ग्रह के कारण कुंडली में मंगल दोष पैदा होता है जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन मंगल ग्रह लाल होने के कारण उनका नाता लाल रंगों से जुड़ा होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, अतः इन राशि के जातकों को मंगल को प्रसन्न करने के लिए मंगल ग्रह के टोटकों या उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आप मंगल ग्रह की शांति का उपाय करते हैं तो आपको इससे न केवल मंगल के द्वारा मिलने वाले कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। मंगल व्रत, मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान, मंगल यंत्र की पूजा, मंगल रत्न पहनना, मंगल शांति का उच्चारण करना, यह सब करने से आप मंगल से संबंधित कष्टों से दूर हो सकते हैं और आपको आराम मिल सकता है। ग्रह शांति के ऐसे हमारे सभी ग्रहों के शांति के वीडियो आए हुए हैं और जिसके नहीं आए हैं वो भी वीडियो क्रम से आपको आ जाएंगे। आप ग्रह शांति के उपाय कीजिए, इससे आपके जीवन में बहुत अच्छा सकारात्मकता आएगी, सफलता आपको मिलेगी। नहीं कर सकते तो हमारे कार्यालय से करा के उन चीजों को पाके धारण कर लीजिए, लेकिन आप कोशिश अवश्य कीजिए। कोशिश नहीं करेंगे परेशानियां बढ़ती जाएंगी, समस्याएं गंभीर हो जाएंगे, फिर उनका इलाज करने में भी समय और आपका धन खर्च होगा। इसलिए समय रहते जागरूक हो जाइए और शीघ्र उपाय करा लीजिए। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सकें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो लोग नए हैं, जो अभी जुड़े हैं वीडियो में, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।